नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है A1 कॉमर्स क्लासेस पूर्णिया चैनल पर। दोस्तों, 10th का रिजल्ट आ चुका है। 10th का बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट नहीं भी आया। सीबीएसई वाले का रिजल्ट नहीं आया, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है। तो बिहार बोर्ड वाले को सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी बच्चे पास कर गए, जो भी बच्चे का रिजल्ट कुछ खराब हुआ हो तो टेंशन नहीं लेना है ना। अच्छे से आगे के लिए तैयारी करना है। तो 10th का रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, है ना, कि क्या रखें, कौन सा स्ट्रीम रखा जाए, साइंस रखे या आर्ट्स रखे या कॉमर्स रखे। हालांकि यहाँ पर साइंस और आर्ट्स के बारे में आप लोग सभी कोई जान रहे होंगे कि साइंस में क्या होता है और आर्ट्स में क्या होता है। एक नए स्ट्रीम का नाम आप सुन रहे होंगे, कॉमर्स। तो हम लोग विधिवत रूप से सभी को देखेंगे एक एक करके कि साइंस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कॉमर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं और आर्ट्स में क्या क्या पढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आते हैं हम लोग सबसे पहले साइंस की ओर। बच्चों, साइंस साइंस में जो आपका इसका साइंस का जो स्कोप है, हम लोग स्कोप बेस से ही इसका जो स्कोप है उसी बेस से हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं या स्ट्रीम को चुनते हैं। तो सबसे पहली बात है, आपका क्या क्या आपका एम है, आपके पेरेंट्स का। आप पेरेंट्स से बैठकर बात कीजिए, आप अपने एम को डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं सबसे पहले, है ना। क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो क्या करना चाहते हैं ये सबसे पहले डिसाइड कीजिए, उसके बाद स्ट्रीम को चुनिए। तो आते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि साइंस रखें तो साइंस वाले जो बच्चे हैं, सबसे पहली बात, साइंस वाले बच्चे जो हैं वो क्या, ये कौन कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो सब्जेक्ट यहां पे देखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, है ना। दो पार्ट में ये बटा हुआ है। क्यों बटा हुआ है? अगर आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रख सकते हैं आप। और अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रख सकते हैं। तो साइंस का जो एक बहुत बड़ा फील्ड है आपका, एक आपका जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में, या अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी आप करना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब स्पेशली ऐसा नहीं कि बैंक का, कोई भी चीज का, कोई भी गवर्नमेंट का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई भी जॉब का, तो आप कर सकते हैं। ये साइंस का फील्ड है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है या आप सोच रहे हैं कि मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो आप साइंस रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है आर्ट्स का। देखिएगा, आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सोशल साइंस इसको बुलाया था, सोशल साइंस से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट इसमें आते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, है ना। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट आप उसमें चूज कर सकते हैं, है ना। जो भी ऑप्शन होता है वो ऑप्शन के तहत आप चूज करके रख सकते हैं। दूसरी बात है, आर्ट्स का जो स्कोप है, आर्ट्स का भी स्कोप बहुत बड़ा स्कोप है। कोई भी, जैसे कि आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम देते हैं, जैसे बीपीएससी हुआ, है ना, या कोई भी मतलब बिहार से रिलेटेड या यूपी से रिलेटेड कोई भी बोर्ड का एग्जाम होता है, तो आर्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। जीके, जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जीके से क्वेश्चन काफी आते हैं, तो वहां पे आपका काफी वहां पे हेल्पफुल होगा। या आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आर्ट्स पेपर रखें, या पीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आर्ट्स पेपर रखें। हालांकि साइंस और आर्ट्स के बारे में सभी बच्चों को जानकारी, गांव के जो टीचर होते हैं या गांव के जो भी टीचर हैं, साइंस और आर्ट्स के बारे में उनको भरपूर नॉलेज होता है। वो बच्चे बचपन से ही साइंस और आर्ट्स के बारे में बताते हैं बच्चों को कि साइंस क्यों रखा जाए, आर्ट्स क्यों रखा जाए, बच्चा साइंस रखो या आर्ट्स रखो। लेकिन मैं आज कॉमर्स के बारे में बात करूंगा ज्यादा, क्योंकि कॉमर्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कॉमर्स क्यों रखें, कॉमर्स में क्या फील्ड है, क्या पढ़ना है कॉमर्स में, इस चीजों को लेकर के मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे का सोचना होता है कि कॉमर्स रखे, या पेरेंट्स को पता नहीं होता है कॉमर्स के बारे में, क्योंकि गांव घर में होता क्या है कि जैसे कि फलनवा के बेटा फर्स्ट कर ले छे, है ना, फलनवा का बेटा फर्स्ट कर ले छे, वो साइंस रखते हैं, तो सब साइंस की ओर मूव कर जाते हैं। और बिहार बोर्ड में जो बच्चे हिंदी मीडियम से साइंस पढ़ते हैं उनका स्कोप बहुत ही कम है। ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम साइंस का बहुत कम स्कोप है ना। तो हिंदी मीडियम साइंस पढ़ करके आपको ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
और अगर आप कॉमर्स रखते हैं तो कॉमर्स में सबसे पहले हम बताएंगे कि कॉमर्स का कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता है 10th के बाद कि कॉमर्स भी एक स्ट्रीम है, कॉमर्स भी हम रख सकते हैं, कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। काफी कंफ्यूजन का सब्जेक्ट होता है, एक नया चीज होता है। इसीलिए ये सबसे पहले कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं देखिएगा। कॉमर्स में जो है अकाउंटेंसी होते हैं, अकाउंटेंसी मतलब लेखा शास्त्र, डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि लेखा जोखा करना, ठीक है। अकाउंटेंसी से रिलेटेड मतलब बैंकिंग व्यवस्था या फाइनेंस व्यवस्था या हर जगह अकाउंटेंसी की डिमांड है। आप अगर बिहार से बाहर जाइएगा तो आपको कॉमर्स की दुनिया काफी दिखाई देगी, ठीक है। कॉमर्स ज्यादातर बहुत सारे बच्चे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज में बिजनेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी चीजों को बताया जाता है। ये हम 11th की बात कर रहे हैं, 11th और 12th की बात। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। हालांकि इकोनॉमिक्स जो है आपका आर्ट्स पेपर में भी आता है और कॉमर्स में भी आता है, दोनों में कॉमन आता है। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अर्थव्यवस्था, मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है या हमारी दुनिया में हमारा देश का क्या रोल है, हर चीजों को हम लोग समझते हैं। हमारे समाज में कितने लोग बेरोजगार हैं, कैसे हैं बेरोजगार, कैसे उन्नति हो सकती है, ये सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इंटरप्रेन्योरशिप, दैट मीन्स उद्यमिता। उद्यमिता जो है अभी हमारे जो देश में उद्यमिता का बहुत बड़ा रोल है ना। तो उद्यमिता देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी एक सीमा तक बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुकी है आपको बेरोजगारी। तो उद्यमिता को अगर पढ़ते हैं तो आप काफी लोगों को रोजगार दे सकते हैं, रोजगार का अवसर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, यहां पे देखिएगा आपको मैथमेटिक्स भी हो सकता है। अगर आप स्पेशली किसी सीए का तैयारी करना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना जरूरी होगा। और एक सब्जेक्ट जो होता है, दो सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश और हिंदी, वो कंपलसरी होता है। आप इंग्लिश और हिंदी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि 11th 12th में सभी पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए ये कॉमर्स, ये तो सभी को पढ़ना है, साइंस वाले भी पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले भी पढ़ते हैं या कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं। तो इतना सारा सब्जेक्ट होता है। इसी चार में से, इसमें से 3 सब्जेक्ट को आपको चूज करना होता है, जैसे अकाउंटेंसी हुआ है, बिजनेस स्टडी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ और इंटरप्रेन्योरशिप। और मैथमेटिक्स आप साइड से आप पढ़ाई कर लीजिए, ताकि अगर सीए की प्रिपरेशन करना है तो आपको कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट की बात हुई। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी आपको मिल गई होगी। अब आते हैं कि कॉमर्स का स्कोप क्या है। कॉमर्स का क्या स्कोप है, जैसे साइंस का स्कोप है, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में ये जा सकते हैं, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव का तैयारी करना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं। या हो सकता है कि आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो बीपीएससी कर सकते हैं, यूपीएससी कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियर ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग कर करके बेरोजगार हैं अभी, है ना, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो इसीलिए कॉमर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। आप एक बार उसको देखें, समझें और अच्छे से। चले आते हैं सबसे स्कोप, इसका कॉमर्स का स्कोप क्या क्या है। देखिएगा, कॉमर्स का सबसे पहला स्कोप, सबसे बड़ा स्कोप होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, जो कि आप लोग देखते होंगे, हर कंपनी में एक सीए की जरूरत होती है ना। सीए, क्योंकि सीए के बिना कोई कंपनी चल नहीं सकती है, क्योंकि ऑडिट करना सीए का ही काम होता है ना। तो सभी कंपनी में सीए का, बड़े बड़े कंपनी का सीए का जो सैलरी होता है बहुत ज्यादा होता है। एक बहुत बड़ा स्कोप है सीए का, ठीक है। हालांकि सीए का जो जॉब है बहुत ही पॉपुलर जॉब है, बहुत ही हाई लेवल का जॉब है। जैसा कि आप लोगों ने एक बार देखा होगा, प्रधानमंत्री और सीए कैंडिडेट के बीच में, जितने भी सीए लोग थे उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी, एक भाषण हुआ था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। तो उसमें प्रधानमंत्री का एक सेंटेंस निकल कर आया था कि एक सीए का सिग्नेचर जो होता है प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज्यादा, मतलब ज्यादा उसका वैल्यू होता है। तो अगर सीए का सिग्नेचर अगर हो जाता है तो वो वैल्यूएबल हो जाता है, वो मतलब एक तरह से बोला जाए हर चीज सही है इसका मतलब, वो अगर सिग्नेचर कर देता है तो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी को उन्नति पर पहुंचाने का सीए का काम होता है, और किसी को डुबाने का भी इस काम सीए का भी हो सकता है, लेकिन सीए उन्नति पर पहुंचाने का काम करते हैं, हमेशा देश हित में काम करते हैं। तो यहां पर सीए का रोल बहुत बड़ा है। आप सीए के बारे में, सीए का पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, इसके 11 12 के बाद।
तो कॉमर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सीएस, कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते हैं। सीएस का मतलब होता है कंपनी के सेक्रेटरी आप बन सकते हैं, या आप आगे चल के एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कंप्लीट मतलब एक तरह से मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा। आप अगर एमबीए कीजिएगा ना, आपका माइंड जो इतना एक्टिव हो जाएगा, इतना एक्टिव हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं भी होगा तो आप बहुत चीज कर सकते हैं। आपके पास ऐसा नॉलेज आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आप बीकॉम भी कर सकते हैं या बीबीए भी कर सकते हैं, ये एक फील्ड है ना। ये कोर्स एक जनरल कोर्स हुआ, ये एक तरह से बीकॉम या बीबीए, यहां से भी आपको एक अच्छा फील्ड मिल सकता है, अच्छा जॉब मिल सकता है यहां से आपको किसी भी कंपनी में, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब यहां पे लिखा हुआ है हालांकि, लेकिन आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट जॉब। ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी की तरफ नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बीपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, या आप कोई भी जॉब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बिजनेस, कॉमर्स में बिजनेस को काफी वैल्यू दिया गया है। कॉमर्स बिजनेस अगर देखिएगा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास काफी एक तरह से बोला जाए आप दूसरे को रोजगार दीजिएगा, है ना। आपका इकोनॉमी जो है, आपका देश का जो इकोनॉमी है उसका एक तरह से इकोनॉमी बहुत अच्छा होगा, है ना। तो आप यहां पर बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस का भी आपको आइडिया बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद और भी बहुत सारा स्कोप है इसका। तो इसका स्कोप क्या है? इन्वेस्टमेंट नॉलेज, दैट मीन्स अभी आप देखते होंगे शेयर मार्केट का एक तरह से बहुत सारा चला हुआ है। तो कौन सा कंपनी है, किसमें इन्वेस्ट करेंगे पैसा, है ना। लोग अभी के लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर बना लेते हैं, बहुत सारा घर बना लेते हैं, है ना, रेंट लगा देते हैं, बहुत सारा चीज होता है। तो आपके पास अगर पैसा है, जब पैसा आप कमा लीजिएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का सोचना होगा कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, किस जगह पे इन्वेस्ट करें, है ना। तो आपको वहां पर उस कॉमर्स से काफी नॉलेज आपको वहां पे बढ़ेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का आप नाम सुने होंगे, म्यूचुअल फंड, है ना। तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं, या एफडी, एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट की जानकारी आपको अच्छे से होगी। उसके बाद शेयर मार्केट, शेयर मार्केट एक बहुत बड़ी दुनिया है ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको जानिए, शेयर मार्केट की बहुत बड़ा दुनिया है। शेयर मार्केट से लोग बहुत पैसा कमाते हैं, है ना, हालांकि गंवाते भी हैं। अगर आपके पास नॉलेज ना हो तो आप किसी भी फील्ड में जीरो हो सकते हैं, अगर नॉलेज होती है तब आप उस फील्ड के हीरो बनिएगा। इसलिए शेयर मार्केट की दुनिया को भी आप कॉमर्स से अगर रखते हैं तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं फाइनेंस। देखिएगा हर जगह पे देखिएगा अभी फाइनेंस कंपनी बहुत सारी खुल रही है ना। लोन ओरिएंटेड काम बहुत सारा हो रहा है ना, क्योंकि बेरोजगारी इस स्तर पे बढ़ गया है कि लोन का जो फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है बहुत सारा ये खुला है। तो उसमें काफी लोग कॉमर्स से रिलेटेड ही है, कॉमर्स का वहां पे काफी डिमांड है ना। तो वहां पे बहुत सारे लोग कॉमर्स के वहां पे होते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड वहां पे जॉब आपको लग सकती है। जैसे आप ये फाइनेंस में जैसे बैंक में भी जा सकते हैं, आप बैंक में भी जॉब आपको लग जाएगा, है ना। किसी भी बैंक में आप जॉब कर सकते हैं, या कोई भी फाइनेंस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आपके लिए काफी, कोई इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, है ना। काफी ऐसा फील्ड है जो कि आप लोग को नहीं पता है, इतना सारा फील्ड है कॉमर्स। मतलब कि गवर्नमेंट जॉब तो है ही, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आप इतने सारे ऑप्शन आपके पास और सारे हैं जो कि आप जा सकते हैं। तो आप यहां पर साइंस और आर्ट्स, साइंस और आर्ट्स से, साइंस और आर्ट्स, इसीलिए मैंने कंपैरिजन किया कि बच्चे साइंस और आर्ट्स के बारे में जानते हैं लेकिन कॉमर्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना चाहा, है ना, कि कॉमर्स का कितना बड़ा स्कोप है। ये देखो बाबू कि कितना बड़ा स्कोप है कॉमर्स का, है ना। तो लेकिन बच्चे समझते नहीं है। गांव में, है ना, गांव के जो मतलब कि जो भी माहौल है वहां पे साइंस का माहौल होता है, बच्चे साइंस की तरफ दौड़ जाते हैं, है ना। बच्चे दौड़ना नहीं है, कुछ ऐसा कुछ करके दिखाना है ताकि लगे हाँ कि कुछ किए हैं, है ना। क्योंकि भीड़ में नहीं चलना है ना। कुछ ऐसा करो कि भीड़ तुम्हारे साथ चले, कुछ ऐसा करना है आपको कि भीड़ तुम्हारे साथ चले, ना कि तुम भीड़ के साथ चलो। इसीलिए कुछ ऐसा कर दिखाओ। तो ये आप कॉमर्स पढ़ करके आप दिखा सकते हैं। इतने सारे इसका सब्जेक्ट है और इतना सारा इसका स्कोप है जो कि आप इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी में काम कर सकते हैं। आप अपनी दुनिया बना सकते हैं। साइंस पढ़ के, आर्ट्स पढ़ के किसी के अंडर आप काम कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स पढ़ करके एक आपकी दुनिया बन सकती है
और उस दुनिया में सबको आप समायोजित कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बताइए मुझे और भी कुछ आपको कंटेंट चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, उस तरह का मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।